क्या हुआ? जब एक पाकिस्तान का परिवार पहुंचा बांके बिहारी मंदिर में, फिर वहां जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आखिर वो पाकिस्तान का परिवार बांके बिहारी मंदिर में क्यों गया? आखिर बांके बिहारी मंदिर में उन लोगों के साथ क्या हुआ जिस घटना ने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया? जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, यह घटना है 1945 की। उस वक्त पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। लाहौर के कुछ हिंदू परिवार के लोग वृंदावन घूमने आए। उन सभी का स्वभाव बड़ा ही मधुर था। सबसे पहले तो उन सभी ने वृंदावन के सभी मंदिरों में जाकर दर्शन किए। फिर आप पहुंचे बांके बिहारी मंदिर में। फिर उनके मन में एक भाव जागृत हो गया कि जिन बांके बिहारी के स्थान पर आए हुए हैं, अगर वहीं से हमारे बेटे के लिए कन्या मिल जाए तो हमारा भाग्य ही बदल जाएगा। अगर यहां से हमारी बहू हमारी घर में रहने आएगी तो हमारे घर में भी बांके बिहारी जी की पूजा प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा भाव रखकर उन्होंने पंडितों से पूछा। तब किसी विद्वान पंडित ने बताया कि एक पंडा की बेटी है, बड़ी ही सादगीवान है, बड़ी ही श्रद्धावान है और बांके बिहारी की बहुत बड़ी भक्त है। उसी से ही अपने बेटे की शादी करवा दीजिए। फिर वे लोग पूछते पूछते उस कन्या के घर पहुंचे। घर परिवार देखकर आए। अब लड़के वाले को तो लड़की पसंद आ गई, पर लड़की वाले विचार करने लगे। कहने लगे, हैं तो यह सभी यात्री ही। फिर लड़की वालों ने कहा, बात तो हम पक्की कर लेंगे, लेकिन पहले हम लाहौर आकर देखेंगे। आप लोग कहां रहते हैं, क्या व्यवसाय है, सब कुछ। फिर लड़के वालों ने कहा, ठीक है। यह कहकर वे सभी लाहौर के लिए रवाना हो गए। कुछ दिनों बाद लड़की वालों ने लाहौर जाकर सब कुछ देखा। अब उन्हें भी लड़के वाले पसंद आ गए। फिर शादी की तारीख निकाली गई और उन दोनों की बड़े ही धूमधाम से शादी कर दी गई। अब शादी के बाद कन्या को लाहौर जाना पड़ा, पर कन्या का बांके बिहारी जी के प्रति स्नेह बहुत ज्यादा था। वो लगातार बांके बिहारी जी से एक ही प्रार्थना करती थी, मुझे अपने आप से कभी अलग मत होने देना, मैं जी नहीं पाऊंगी। अब लाहौर जाकर एक विवाहिता की दिनचर्या में वो ढलने लगी। एक दिन उसके ससुराल में ऐसी घटना घटी जिसे जानकर परिवार के सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। कन्या उठी और अपने ससुर जी से कहने लगी, पिताजी, मेरे बांके बिहारी जी मुझसे बातें करते हैं। ये जो प्रतिमा मैं लेकर आई हूं वृंदावन से, ये कोई साधारण प्रतिमा नहीं है। ये मुझ कह रहे हैं कि यह स्थान छोड़ दो, अन्यथा बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उसकी बात सुनकर पहले तो सभी ने मजाक में टाल दिया। सभी ने कहा, ऐसा थोड़ी ना होता है। अगले दिन कन्या ने फिर से कहा, मेरे बांके बिहारी जी कह रहे हैं यह स्थान छोड़ दो, सबके लिए यही अच्छा होगा, वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब ससुर जी को गुस्सा आने लगा। उसके पति ने भी उसे डांटा। बोला, क्या पागलपन है, हम लोग कितने वर्षों से यहां रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर कन्या शांत हो गई। हफ्ते गुजर गए। दिन का समय था। एक खबर आई। एक व्यक्ति भागता हुआ उस कन्या के ससुर जी के पास गया और बोला, सेठ जी, आपके बड़े बेटे का जो बेटा है, आपका पोता, उसका कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया है। मैं उसे स्कूल से लेकर आ रहा था। रास्ते में कुछ लोग बच्चे को छीन कर कहने लगे, यह हिंदू का लड़का है, हम इसे मार देंगे, और लेकर भाग गए। उसकी बात सुनकर सेठ जी को रोना आ गया। रोते रोते घर पहुंचे और अपने बहू को बुलाकर कहने लगे, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे भारी अपराध हो गया है। तुम्हारे बांके बिहारी जी कह रहे थे ना, कुछ दिक्कत आ सकती है, और आज वह दिक्कत आ भी गई। मेरे पोते का अपहरण कर लिया गया है और वे लोग उसे मार देंगे। अब कुछ उपाय बताओ, अब क्या करना होगा। कन्या रोते हुए सभी को लेकर मंदिर पहुंची। कहा, इनसे ही प्रार्थना करो, यही उपाय कर सकते हैं। और सबने मिलकर प्रार्थना की, हे बांके बिहारी जी, हमारे पोते को वापस लौटा दीजिए। कुछ समय व्यतीत हुआ। तभी अचानक से एक पुलिस वाला आया और कहने लगा, क्या यह छोटा सा बालक आपका है? देखकर सभी प्रसन्न हो गए और कहने लगे, हां, हमारा ही है। पुलिस वाले ने बताया, रास्ते में कुछ लोग इसको लेकर जा रहे थे, मैं समझ गया इसका अपहरण हुआ है। मैं उसके पीछे गया और उसे लेकर आपके पास आ गया। यह स्थान अब आप लोगों के रहने लायक नहीं है, जल्द से जल्द यहां से चले जाइए। सेठ ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने बताया,
मैं यहाँ का दरोगा हूं। मैं फिर से बता रहा हूं, यह स्थान आप लोगों के रहने लायक नहीं है। दरोगा की बात सुनकर शाम के समय सेठ जी 1 किलो मिठाई लेकर पुलिस स्टेशन जाने लगे। वहां जाकर पूछा, दरोगा कौन है? तो दूसरा दरोगा बैठा था, उससे मिलवा दिया। सेठ ने कहा, नहीं, यह दरोगा नहीं, वो दरोगा जो सुबह हमारे घर पर हमारे पोते को लेकर आया था। पुलिस वालों ने कहा, यहां इनके अलावा कोई और दरोगा है ही नहीं। सेठ ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रातःकालीन तो मिला था, मेरे पोते को लेकर आया था, तुम कहते हो है ही नहीं। पुलिस वालों ने फिर से कहा, यहां इनके अलावा कोई और दरोगा है ही नहीं। सेठ ने इधर उधर पूछा, सेठ को विश्वास ही नहीं हो रहा था। सेठ जी लौटकर घर आए और बहू को सारी बातें बता दी। बहू ने रोते हुए कहा, वो दरोगा कोई और नहीं बल्कि मेरे बांके बिहारी जी ही दरोगा बनकर आपके पोते को लौटाने के लिए आए हुए थे और खुद कहकर गए हैं, यह स्थान हमारे रहने लायक नहीं है। पिताजी, अब तो समझिए और यहां से चलिए। बहू ही बात मानकर सेठ जी ने पूछा, तो कहां चले? बहू ने कहा, हमारा तो एक ही स्थान है, वृंदावन, जहां बांके बिहारी जी विराजमान है। तब सभी लोग वृंदावन के लिए रवाना हो गए। आज भी वो परिवार वृंदावन में ही रहता है। इस सच्ची घटना के बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण।